Welcome back to Noble Academy, your online learning partner. फ्रेंड्स, राइटिंग स्किल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग के बारे में डिस्कशन करनी है। इससे पहले वाले टाइम पे हम लोगों ने स्कूल बेस्ड रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बात की थी। रिपोर्ट राइटिंग बोर्ड एग्ज़ाम में मिनिमम 5 मार्क्स की आती है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वजह से हम लोग इस राइटिंग स्किल पे इतना ध्यान दे रहे हैं। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है एक्सीडेंट रिपोर्ट। जी हाँ, रिपोर्ट राइटिंग का ही एक पार्ट है एक्सीडेंट रिपोर्ट। ये सुनते के साथ ही हम लोगों का, जब हम लोगों ने न्यूज़पेपर में, जैसे लाइव नहीं लेकिन न्यूज़पेपर में हम लोगों ने एक्सीडेंट रिपोर्ट, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट या प्लेन क्रैश या फिर बस एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ों की तस्वीरें हमारे दिमाग में आ जाती है। आज हम लोग देखेंगे कि भाई एक्सीडेंट रिपोर्ट कौन सी टाइप्स की होती है, जैसे बस और ट्रक एक्सीडेंट, जिसको रोड एक्सीडेंट भी कहा जाता है, ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, संक ऑफ बोट, अगर मान लो कोई बोट डूब गई है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन ये कि एक्सीडेंट रिपोर्ट को कभी हम लोगों ने किया नहीं है या समझा नहीं है, तो आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जब न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं किसी एक्सीडेंट रिपोर्ट के बारे में, तो हमारे पास इतना सारा टाइम नहीं होता कि पूरा डिटेल हम लोग देखें। तो वहाँ पर एक लीड पैराग्राफ दिया होता है, जो लीड पैराग्राफ रीड करने के बाद पूरा एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, कितने लोग मारे गए, सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और वो सवाल के जवाब हमें मिल जाते हैं। जैसे व्हाट हैपन, कि भाई रोड एक्सीडेंट हुआ या ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है। व्हेन इट हैपन, मतलब टाइमिंग हमें पता चल जाता है, अर्ली मॉर्निंग है या लेट नाइट है। इसी तरीके से ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, ये हमें पता चल जाता है आराम से। कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये एक्सीडेंट की वजह क्या है, मतलब ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है, मिस सिग्नलिंग की वजह से हुआ है, ये एक्सीडेंट क्यों हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो रिपोर्ट राइटिंग, मतलब एक्सीडेंट रिपोर्ट राइटिंग हम लोग जो लिखने वाले पूरा फॉर्मेट, तो उस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझने के लिए कैसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तो जिसके जवाब हमें उस रिपोर्ट में से मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट, व्हेन डिड एक्सीडेंट हैपन विथ टाइमिंग, मतलब एक्सीडेंट कब हुआ टाइमिंग के साथ और क्या हुआ है एक्सीडेंट। तो सेकंड नंबर, हाउ मेनी डाइड एंड इंजर्ड, मतलब कितने लोग इस एक्सीडेंट में मारे गए और कितने लोग घायल हुए। वेयर एंड हाउ, मतलब ये एक्सीडेंट किस जगह पे हुआ और इसका रीज़न क्या था, कारण क्या है ये एक्सीडेंट होने का। वेयर इंजर्ड वर टेकन, मतलब ये जो एक्सीडेंट में घायल हुए उन्हें कौन सी हॉस्पिटल ले जाया गया, सिविल हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, कहाँ पर। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग को इस एक्सीडेंट रिपोर्ट में मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग देखें हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम। तो आप लोग देखिए कि ये एक्सीडेंट रिपोर्ट हम लोग एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग, रिपोर्ट ऑन ट्रेजिक रोड एक्सीडेंट। ठीक है, डेट, तो भाई अगस्त 18, 2020, मतलब 18 अगस्त को ये रिपोर्ट न्यूज़पेपर में छपी है, तो जाहिर सी बात है उसके अगले दिन ये एक्सीडेंट हो सकता है। तो पहले देखिए, ट्रेजिक रोड एक्सीडेंट हैपन ऑन अगस्त 17, 2020 अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, मतलब भाई बहुत दुखद रोड हादसा हुआ 17 अगस्त को सुबह 5 बजे। अब यहाँ पर देखिए, अगर क्वेश्चन की बात है कि भाई व्हाट हैपन्ड, तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रेजिक रोड एक्सीडेंट हैपन्ड। व्हेन इट हैपन, कब हुआ, तो 17 अगस्त को, टाइमिंग सुबह 5 बजे। अब देखिए, अराउंड 30 पीपल हैड डाइड एंड 32 वर इंजर्ड इन अ ट्रेजिक बस एक्सीडेंट, तकरीबन 30 लोग मारे गए और 32 लोग घायल हुए इस दुखद हादसे में, बस हादसे में। यहाँ पर क्वेश्चन होगा हाउ मेनी हैड डाइड एंड इंजर्ड इन दिस एक्सीडेंट। चलिए, नियर बारेजा हाईवे, तो ये कौन से सवाल का जवाब है, वेयर इट हैपन, तो नियर बारेजा हाईवे। और हाउ, मतलब ये क्यों हुआ, द एक्सीडेंट ऑकर्ड, मतलब होना, हैपन्ड बिकॉज ऑफ फेलिंग ब्रेक्स ऑफ बस, मतलब भाई बस की ब्रेक्स फेल हो गई थी और इसी वजह से यह हादसा हुआ। अब देखिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर एक रिजर्व फोर्स रखती है, जिसको कहा जाता है CRPF, जो ऐसे बड़े हादसे के लिए रेडी होती है और वो रेस्क्यू करती है। रेस्क्यू मतलब बचाव दल होता है। द रेस्क्यू टीम रीच्ड एट द स्पॉट एंड स्टार्टेड देयर वर्क विद द हेल्प ऑफ लोकल एरियाज पर्सन, मतलब कि बचाव दल जगह पे पहुंच गया, स्पॉट मतलब हादसे की जगह पे पहुंच गया, और
आसपास के लोगों के साथ अपना काम शुरू कर दिया। उसके बाद आता है द इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, मतलब घायल लोगों को हॉस्पिटल ले गए। इसमें आप लोग सिविल हॉस्पिटल या सिटी हॉस्पिटल भी लिख सकते हैं। एट लास्ट सीएम केम टू द स्पॉट एंड ही डिक्लेयर्ड एक्स ग्रेशिया अमाउंट ऑफ 1 लाख टू द डाइड पर्सनस फैमिली, मतलब भाई सीएम उस जगह पे आए, हादसे वाली जगह पे। उन्होंने जो लोग की डेथ हो गई है, मर गए, उनके परिवार वालों को 1 लाख रुपए का हर्जाना मतलब कि कंपनसेशन बढ़तर दिया, और 25,000 फॉर द इंजर्ड पर्सन, और जो घायल हुए उनको 25,000 रुपये दिए। आखिर में इवन विक्टिम एंड विक्टिम फैमिली विल नेवर फॉरगेट दिस इंसिडेंट, कि भाई जिन लोगों ने अपनों को इस हादसे में खोया वो ये हादसा कभी नहीं भूल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि भाई एक्सीडेंट के अंदर अपनों की जब जान आती है तो वो चीज़ जान जाती है, तो वो चीज़ भुलाना आसान नहीं होती। अब देखिए, ये पूरा रिपोर्ट एक एग्जाम्पल रोड एक्सीडेंट का लिया है। अब आपको कल ट्रेन एक्सीडेंट और प्लेन क्रैश के बारे में सेल्फ पॉइंट मिलेंगे। अब देखिए ज़रा, इसमें जो ग्रीन राइटिंग में लिखा हुआ है वो सेल्फ पॉइंट है, मतलब जैसा रोड एक्सीडेंट है इसी जगह पे हम लोग यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट को भी ऐड कर सकते हैं या तो फिर प्लेन क्रैश को भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऐड लेस करके एक 2 रिपोर्ट और तैयार करनी है। आज के लिए आपका ये है कि आपको ये फॉर्मेट पूरा अच्छे से लर्न करना है, और लर्न करने के बाद इसको 1 टाइम लिखना है। तो